सुमेर भाई आगे के राउंड पे जा ही नहीं पाता मैं प्लेसमेंट में, क्योंकि एप्टीट्यूड ही नहीं निकलता, ऊपर से 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ लिए। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में 2 कोडिंग क्वेश्चन है उसको किस तरह से क्रैक करना है। इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 2024 में एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक कर सकते हो जो प्लेसमेंट में पहले राउंड पूछा जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं पता होगा कि एप्टीट्यूड राउंड क्या होता है और क्यों लेते हैं तो पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 लोग आपके कॉलेज में आए, कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए। अब यार वो 1000 लोग अप्लाई करते तो सबका इंटरव्यू थोड़ी लेंगे, आपको कितना भी अच्छा टेक्निकल आता है लेकिन एक एक का करने जाएंगे तो भाई हफ्ता लग जाएगा। तो सिंपल सा ये लोग एक टेस्ट रखते हैं जो मैथमेटिकल टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेन, टाइम एंड वर्क ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इतने लोग इतने टाइम में इतना काम करेंगे, तो अगर मैं लोग कम कर दूँ तो कितने टाइम में वो काम कम होगा, यार बढ़ा दूँ तो किस तरह से होगा। क्लियर है। ये कंपनीज रखती इसलिए ताकि ये फिल्टर आउट कर सके लोगों को। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें 700 से 800 लोग यहीं रिमूव हो जाते हैं, मतलब 70 to 80% लोग एप्टीट्यूड राउंड में निकल जाते हैं और सिर्फ 200 से 300 लोग हैं, मतलब 20 से 30% लोग हैं, उनका ही आगे टेक्निकल राउंड और इंटरव्यू राउंड होता है। इतना क्लियर हुआ कि एप्टीट्यूड राउंड लिया क्यों जाता है। एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। पहले ये लोग सिर्फ एप्टीट्यूड लेते थे, अभी उन्होंने 2 कोडिंग क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो रहा है ना भाई। कंपनीज को भी ऐसे मुंह उठा के आने वाले लोग नहीं चाहिए, इनको ये भी चाहिए कि एप्टीट्यूड तो आता है पर अभी कोडिंग भी आता है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करना है और कोडिंग राउंड किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एप्टीट्यूड को किस तरह से क्रैक करना है। तो उसको क्रैक करने के पहले ये तो समझना पड़ेगा कि एप्टीट्यूड के अंदर आता क्या है। तो एप्टीट्यूड है ना, ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है वर्बल एबिलिटी और तीसरा होता है रीजनिंग। अगर आप इन सब में देखो ना तो बहुत सारे वास्ट टॉपिक है और अपन ऐसे कोई टॉपिक नहीं करना चाहते जो पूछे नहीं जाते। तो मैंने क्या किया ना, बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी के ना सारे टॉपिक्स देखे और उसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक मिले जो सारी कंपनीज में काफ़ी कॉमन है और उनकी मैंने लिस्ट बनाई। और आप भी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे लिस्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैंने तुम्हारे सामने लिस्ट रख दी है कि कौन से कुछ ये 18 टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन से मतलब बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे आप देख लो, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, वो सब। वर्बल एबिलिटी जो होता है वो होता है इंग्लिश ग्रामर, जैसे रीडिंग कंप्रेशन हो गया, पैसेज में से निकालो, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें। फिर आता है रीजनिंग, ये भी मैथमेटिकल होता है लेकिन यहाँ पे रीजनिंग टाइप होता है। फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक प्रॉब्लम हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको सबसे पहले, अगर आप एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। इसका आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैंने ना कंप्लीट PDF अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाला है जहाँ पे मैं बहुत सारी रिसोर्स शेयर करते रहता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पूरा PDF है हाउ टू क्रैक एप्टीट्यूड का, मैंने मस्त बनाया है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक समझ में आ गया कि एप्टीट्यूड में कितना करना है। अब ये देखते हैं कि इसको पढ़ना किस तरह से, प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो अब देखते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो देखो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। एक चीज़ आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, वो है कि आपको इसको रूटीन में लाना पड़ेगा। आपको इसको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज किया 4-5 घंटा फिर 2 दिन देखा ही नहीं तो जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। मैं क्या करता था, मैं कॉलेज में, मतलब मेरे को ना 75 अटेंडेंस का सीन था सब, और ट्रैवलिंग का भी सीन था। तो मैं सुबह रोज़ 1 घंटा ट्रेन में वीडियोज़ देखता था और कॉलेज के बाद आधा घंटा 1 घंटा बैठता था और जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करता था। ये मैंने 1 से 1.5 महीने कर लिया था, मेरा हो गया था। तो आपको एक रूटीन बहुत ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से रूटीन को एडजस्ट करो, अलग से कोई टाइम नहीं मिलने वाला भैया, इंजीनियरिंग है ये, इतना क्लियर है। रूटीन में लाओ चीज़ें। सेकंड चीज़ है प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर करने का ना एक हार्ड तरीका, एक सिंपल तरीका। हार्ड तरीका, रेफरेंस बुक ले लो भैया और उससे पढ़ना शुरू करो, पर अपने पास उतना टाइम नहीं है, आप समझ रहे हो। और ये कोई बैंक PO की तैयारी नहीं है, सिंपल सा एप्टीट्यूड है, प्लेसमेंट के लेवल पे ही। आगे जाके मेरे को उतना काम भी नहीं आने वाला, तो लिमिटेड ही करना है अपने को। इसलिए ये वाला ना लेके सेकंड तरीका लेते हैं। सेकंड तरीका 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट समझने हैं। लोगों ने पहले से ट्रिक बना के रखी है, मेहनत करके रखी है, मुझे तो सिर्फ उनके ट्रिक्स को समझना है। पहले आपने ट्रिक समझ ली, पर सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। सेकंड आपको जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, वो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप है, जो भी समझा वीडियो में सिखाया तो उसको प्रैक्टिस करो, उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी प्रैक्टिस करो। और थर्ड जो स्टेप है वो है मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से क्या होगा पता है? आपको आता तो है लेकिन क्या आप लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व कर पाओगे क्या? वरना एक सम को 10 मिनट लेके बैठ रहे हो, उतना टाइम नहीं होता, 1 मिनट में एक सम को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम से प्रैक्टिस करो, और थर्ड चीज़ है मॉक टेस्ट दो।
पर सुमेर भाई तैयारी करे कहाँ से, समझ तो क्या। चलो वीडियो लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल रेफर कर सकते हो। पहला है एप्टीट्यूड अकेडमी, सेकंड है करियर राइड, तीसरा है फ्रेशर्स वर्ल्ड और फोर्थ है डियर सर। ये चार्ज पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर मिल जाएंगे, या फिर आप पर्टिकुलर जो टॉपिक्स दिए उनको यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आज से 10 साल पहले भी एक वेबसाइट सब यूज़ करते थे, आज भी उसको यूज़ करते हैं। उसका नाम है indiabix.com, वन ऑफ द बेस्ट साइट जहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक दिया उनको पहले कर लेना भाई, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं पर मैंने जो दिए उनको पहले कर लेना, वरना indiabix में आप खो जाओगे। इतना क्लियर है? थर्ड चीज़, indiabix के अंदर ही आपको मॉक टेस्ट के लिए 30 मिनट्स वाला ये मिल जाता है, उस पर आप सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि यार मेरे को टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर मेरे को ना कंपनी वाइज चाहिए, TCS NQT का कैसा मॉक टेस्ट होता है, विप्रो का क्या होता है, एसेंचर क्या क्या होता है, तो उसकी मैं रिसोर्सेज आगे बताता हूँ। वरना ये प्रॉपर रिसोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो यार मोटा मोटा तो अपने को एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है ना, काफ़ी टाइम अपन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, तो ज़्यादा करके जो वीडियोस है या फिर जो टॉपिक्स है वो पर्टिकुलरली सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं होते, वो बैंक के एग्जाम्स के लिए भी होते हैं, और आप अपना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर लेते हो। प्रॉपर एक जगह पे रिसोर्सेज ढूंढने में ही अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, और अपने पास उतना टाइम है नहीं, अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो अगर आप सारी रिसोर्सेज एक जगह पर चाहते हो, जो मैंने अपने लिए बनाया था, जो नोट्स बनाए थे मैंने, जो वीडियो लेक्चर्स खुद के लिए बनाया था, अपने दोस्तों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए थे, आज से 6 साल पहले जो चीज़ शुरू की थी उसको इंप्रूव करते 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 एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है, जो है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस की एप्टीट्यूड सीरीज, जिसने आराम से 2 से 3 हज़ार लोगों की मदद की है एप्टीट्यूड क्रैक करने में। इसमें सिंपल सा मैंने वीडियो लेक्चर्स दे दिए टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको हमने दे दिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और साथ में कंपनी वाइज हमने मॉक टेस्ट डाले हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आप कम टाइम है अपने पास और एप्टीट्यूड क्रैक करना चाहते हो, एप्टीट्यूड क्रैक नहीं हो रहा, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज विच यू कैन फॉलो। इसमें आपको कंपनी वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ये हो गया। चलो अब देखते हैं कि यार कोडिंग राउंड किस तरह से क्रैक करना है। एप्टीट्यूड तो समझ में आ गया, तो यार कोडिंग राउंड बताने के पहले सिंपल सी बात करें, अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सुमेर भाई सही सही बता रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे और वीडियोस में लाता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक टारगेट है अपनी 1500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो। आ जाते हैं कोडिंग राउंड पे। तो देखो ना, इन कोडिंग राउंड को मैंने एनालिसिस किया प्रॉपर्ली, बहुत सारे दोस्तों से बात किया जिन्होंने इसको क्रैक किया है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये ना कंपनी जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लेवल का DS है यहाँ पे नहीं पूछते। यहाँ पे जो कोडिंग का क्वेश्चन आते हैं वो ईजी टू मीडियम लेवल होते हैं, या फिर मीडियम से थोड़ा हार्ड होते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसको आराम से आप चाहो तो 2 महीने की प्रिपरेशन में कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो मैं आधा घंटा कर लूँ, 15 मिनट कर लूँ, ऐसे कर पाऊंगा, तो नहीं होगा। रोज़ का 3 घंटा इसमें पुट आउट करना पड़ेगा। शुरुआत में आप 1.5 से 2 घंटा ग्रिप बनाने के लिए, फिर 3-3 घंटा आपको रोज़ को लेके बैठना पड़ेगा। फिर आप ये रीज़न दोगे मेरा कॉलेज में टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो भाई तुझे क्रैक करना है तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। 100 बात की एक बात। इतना क्लियर है? करना कैसे, चलो मैं वो बता देता हूँ। सिंपल सा, सबसे पहले ना कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, इन तीनों में से C++, जावा या फिर पाइथन। 10 से 15 दिन सिंटैक्स समझ लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो। इतने ही सीखो कि आप अपनी जो भी आप काम करवाना चाहते हो मशीन से, तो एक भाषा होती है सिंपल सी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, लूप सीख सकते हो, और जो बेसिक्स होता है उसको कर लो। पूरा डिटेल में करने मत जाओ। 10 से 15 दिन में आप आराम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाओगे, उसका फंडामेंटल समझ पाओगे। एक बार आपने फंडामेंटल समझ लिया, इतना क्लियर है। उसके बाद सेकंड है, हमें लॉजिक बिल्डिंग को क्रैक करना है। लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से क्रैक होता है, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए पहले लॉजिक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं सुमेर भाई? एकदम बेसिक लेवल से प्रॉब्लम से शुरू करो, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, सबट्रैक्शंस ऑफ नंबर। उसी की तरह से आप धीरे धीरे ना फिबोनाची सीरीज हो गया, जब नंबर सिस्टम्स के अंदर जो भी चीज़ें आती है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो गया, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर बनाना हो गया, ये आपको शायद से 3 से 4 दिन इसमें डाल दोगे, अपना इसमें बेसिक्स हो जाएगा। एक बार ये हो गया ना, फिर अपने को थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाना है, वो है पैटर्न्स को सॉल्व करना है। मैं जानता हूँ आपको लगता है कि पैटर्न तो यूजलेस होती है, कई कंपनी में आपको ज़्यादा पैटर्न काम नहीं आएगी, पर ये पैटर्न्स ना आपके लॉजिक बिल्डिंग में बहुत काम आती है भाई। इससे आपको, अगर आपने प्रॉपर पैटर्न बनाना सीख लिया ना, तो आपका प्रोग्रामिंग से डर हट जाएगा कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पैटर्न्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, पैटर्न को सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बार अपना पैटर्न हो गया, हाँ भाई पैटर्न हो गया, फिर हमने को एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर पे जाना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गूगल और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जितना डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछती, सर्विस बेस्ड कंपनी, इनका डिफिकल्टी लेवल ईजी होता है या फिर मीडियम होता है। पर टॉपिक्स क्या क्या करना है, चलो मैं वो बता देता हूँ। लिस्ट आपको सामने दिख जाएगी, फिर भी मैं बोल देता हूँ। पहले ना आपको अरेज को करना है। एक बार आपने अरेज को कर लिया, उसके बाद 2D अरे, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, वो वाली चीज़ों को करना है। उसके बाद आपको स्ट्रिंग्स को करना है, और अपनी ये 3 चीज़ें कर ली तो मोटा मोटा हो जाता है। पर कुछ इजी टॉपिक्स है, जैसे क्यू हो गया, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इनको अपने को करना है। अभी कभी आप पहले इन चीज़ों को कर लो, अभी DP हो गया, ग्राफ्स हो गया, इनमें मत जाओ। फिलहाल ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको कर लो। हर टॉपिक के अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप प्रिपेयर हो जाते हो अच्छे खासे।
करना कहाँ से है? 3 से 4 वेबसाइट्स है जहाँ पे हर जगह आपको कंपनी वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको ना मतलब ईजी टू मीडियम लेवल पे भी मिल जाएंगे। गीक फॉर गिग्स है, लीड कोड है, कोडिंग निंजा है और साथ में स्ट्राइवर का टेक यू फॉरवर्ड करके वेबसाइट है और उसकी सीरीज़ भी है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया है। वो सारी रिसोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आपको एक कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ जहाँ पे मैं ये DSA की प्रॉपर पूरी ना रिसोर्सेज शेयर करता हूँ। साथ ही साथ मुझे पता है कि आप 10 जगह नहीं घूमना चाहते कि क्या करूँ, तो ना मैं एक 100 कोड्स का यार इतने ये 100 प्रॉब्लम तो कर लो तो आप अच्छे खासे प्रिपेयर हो जाओगे, उसकी भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे भाई, कंसिस्टेंसी तोड़ेगा ना तो फिर वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो रोज़ का अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना तो आधा घंटा तो लेके बैठ, अपनी पुरानी चीज़ें रिवाइज कर ले। कोडिंग प्रॉब्लम जो भी सॉल्व कर रहा है ना, उसका सिंपल सा फंडा है कि उसके खुद के नोट्स बना ताकि वापस रिवाइज करने में आसानी हो। और एक बोनस पॉइंट दो, बहुत सारे ना कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, इनको जब तू देगा ना हर वेबसाइट पे होते हैं, मैं उनकी लिंक दे दूंगा कि कौन से होते हैं। इससे क्या हो जाएगा ना कि तेरा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। जब एक्चुअल आप पेपर में सॉल्व करोगे ना, इस कह सकते हैं कोडिंग मॉक टेस्ट की तरह होता है। जैसे गीक फॉर गिग्स में भी हो जाता है, कोडिंग निंजा पे भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो इनको जब तू देगा ना, शुरुआत में तो तेरे से सॉल्व नहीं होंगे पर धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे और तेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी भाई कि तू एक कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एक बार तुझे DSA में मज़ा आ रहा है, अगर तुम्हें DSA में मज़ा आ रहा है तो फिर तुम आगे प्रोडक्ट बेस्ड लेवल के भी ट्राई कर सकते हो। पर फिलहाल ये जो टॉपिक्स मैं बताया हूँ और साथ में जो रिसोर्सेज शेयर करूँगा ना, उतना कर लो बस है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट कर दो ना, आई वॉच टिल एंड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार एंड तक आप वीडियो देखते हो। साथ ही साथ ना हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ पे हम रोज़ जॉब अपडेट डालते हैं और अभी आप तो चाहते ही, ये मूवमेंट ही ऐसा है कि अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो सुमेर भाई आपके लिए रोज़ जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता है उस ग्रुप में, तो उसको फटाफट ज्वाइन कर लो। उसमें मैं सारी PDFs और रिसोर्सेज शेयर भी करने वाला हूँ। इतना क्लियर है। एक और वीडियो में लाने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट। ये तो एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड था, प्लेसमेंट में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। एप्टीट्यूड कोडिंग राउंड तो आपने देख लिया, पर टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, उसी के साथ HR किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आप इस वीडियो की लाइक टारगेट पूरी करते हो तो मैं वो वीडियो फटाक से अपलोड कर दूंगा। तो 1500 लाइक अपनी लाइक टारगेट है, तो फटफट पूरी करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट्स।